इतनी देर में सासू माँ आ गई और घर के आंगन में मटकी फूटी हुई है और मटकियों को फूटा देखते ही सासू माँ को क्रोध आ गया और जोर से चिल्ला करके बोली, बहू ये मटकी किसने फोड़ी, ये मटकी किसने फोड़ी। तो गोपी बोली, सासू माँ नंद के छोरा आए थे और वो मटकी फोड़ करके चले गए। और जैसे गोपी ने कहा तो सासू माँ बोली, नंद के छोरा की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आयो और मेरे ही घर में घुस करके मेरी मटकी फोड़ करके चलो गए। बहू यदि मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, एक काम करो मेरी तरफ से तुम नंदरानी को उलाना दे करके आओ। और गोपियां मन ही बड़ी प्रसन्न भई कि अब तो लाला के दर्शन है जाएंगे। तो सभी गोपियां एक एक करके घर से निकली और एक चौराहे पर आकर के मिल गई। जैसे माताएं होती है ना, ये चौराहा होता है वहां करके मिल जाती हैं, फिर इकट्ठी होकर के जाती हैं। अकेली जाने में उन्हें शर्म लगती है, दो चार साथ में हो तभी जाने में आनंद आता है। तो गोपियां जो हैं इकट्ठी होकर के नंदरानी के पास में पहुंची। तो इधर नंदरानी जो है आंगन में लाला को तैयार कर रही हैं। जब आपके घर कोई ज्यादा लोग आ जाए तो आप भी आश्चर्य करोगे कि ये क्यों आ रहे हैं, कहा बात है। तो नंदरानी बोली, आज लाला को जन्मदिन भी ना है, मेरे घर में सत्यनारायण की कथा भी ना है, आई नई नई वो मेरे घर क्यों आ रही है। तो मैया द्वार पर खड़ी है गई। तो मैया बोली, बहना मेरे घर क्यों आई हो, कहा बात है। गोपियों ने कुछ भी नहीं कहा, शांत खड़ी हो गई। तो शांत खड़ी होकर के बोली, मैया पहले तो ये बताओ तुम्हारे लाला कहाँ हैं, तुम्हारे लाला कहाँ हैं। मैया बोली, पलना में सो रहे हो है। तो पहले अपने लाला को बुलाओ तभी बताएंगे कि कहा बात है। मैया ने आवाज दी, ओरे लाला जरा बाहर निकल करके आ। मैया की आवाज सुनते ही कन्हैया चले आए। जैसे कन्हैया आए द्वार पर गोपियों को देखा, गोपियों को देखते बोले, हो गया काम, अब काम हो गया। ये गोपियां कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगी, आज मैया बिना छठी का दूध याद दिलाए बगैर नहीं माने, आ तो जरूर पिटाई हुई। सो मैया का पल्लू पकड़ करके खड़े हो गए। जिस पर ब्रह्म से सारी दुनिया डरती है, आज वही पर ब्रह्म गोपियों को देख करके डर गया। साड़ी का पल्लू पकड़ के रखा है और पल्लू जो है थर थर कांप रहा है डर के मारे। ये शिकायत करेंगी, आज मैया बिना मारे नहीं मानेगी। मैया बोली, अब बताओ मेरे लाला ने कहा काम किया। गोपियां डायरेक्ट ही बोली कि तुम्हारा लाला जो है हमारे घर में जाकर के चोरी करे, तुम्हारा लाला हमारे घर जाकर के चोरी करे। मैया ने जैसी सुनी, मैया बोली, तो कुछ शर्म नहीं आवे, मेरो छोटो सो लाला है, वो चोरी कर वो कहां से जाने, वो चोरी कर वो कहां से जाने। यदि लाला चोरी करे तो यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, तुम राजे से माखन दे दियो करो तो ये चोरी बिल्कुल भी नहीं करेगा। एक गोपी बोली, मैया ये राजे से माखन वाखन नहीं खाते जब तक चोरी नहीं करते। एक गोपी बोली, मैया एक दिन हम राजे से माखन दे रही तो पतो है टेढ़ो मुंह करके का बोले, वो तो चोरी को माखन मीठो लगे, राजी को मीठो ना लगे। अब बताओ हम कहा करें, अब हम कहा करें। तो मैया बोली, अब मैं लाला को डांट लगा दूंगी, लाला आज के बाद चोरी नहीं करे। बोले, मैया तुम बेशक मना कर दो लेकिन ये चोरी करे बगैर नहीं मानते। एक गोपी बोली, मैया एक समय की बात, मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा, मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा, सो मैं प्रसाद के लिए पंजीरी भून रही थी घर में बैठी बैठी। इतने में तुम्हारे लाला घर पर पहुंच गए और जंगले पर खड़े होकर के बोले, भाभी जी राम राम। पहले तो मैंने राम राम ली और बोले, लाला आओ बैठो। मैंने पाटा दे दिया
और पाटा पर बैठ करके बोले भाभी जी अब हमारो भोग लगाओ, अब हमारो भोग लगाओ। मैया बोली लाला थोड़ी देर और बैठ जाओ, ब्राह्मण देवता भोजन जैसे कर लेंगे मैं तुमको प्रसाद दे दूंगी। सो मैया लाला नाराज है गए और झटपाटा से उठे और भग गए। और थोड़ी देर बाद फिर आए और जंगले पर खड़े होकर के बोले भाभी जी का पंजीर बंजीर भूनने में लगी हो, जरा अंदर जाकर के दर्शन कर आओ, जाकर के सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर आओ। तो मैया मैंने पंजीरी भूनना छोड़ दिया और दौड़ी दौड़ी जैसी गई और पूजा घर में जाकर के देखा तो मैया पता है तुम्हारे लाला ने कहा कि सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाकर के कुतिया के 2 पिल्ला बिठा दिए। ऐसो ऐसो काम तुम्हारो लाला करे। अब रात्रि को मैया मेरे पति ने बड़े प्रेम से भोजन की, मैंने प्रसाद नहीं दिया तो उसी का सारा क्रोध मुझ पर ही उतार दिया। पति ने भोजन कर लिया और रात्रि को पता नहीं कब घर में घुस गए, पता नहीं चलने दिया। और झट रात्रि में जब घर में घुसे मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों कस करके बांधी। रात्रि में मेरे पति को प्यास लगी और प्यास लगी तो बोले अजी सुनती हो थोड़ा सा जल दे दो। और वो पानी जैसे उन्होंने मांगा तो मैं जल देने के लिए खड़ी हुई और खड़ी जैसे हुई तो पति की दाढ़ी खींची। अब पति की दाढ़ी खींची तो मेरी चोटी भी खींची। मैं बोली कहा कर रहे हो, और वो बोले कि कहा कर रही हो। ऐसे तैसे करके मैया हमने दीपक जलायो, जब जाकर के देखा मेरी चोटी और पति की दाढ़ी दोनों कस करके बंधी हुई। मैया ने टेढ़ी नजर से गोविंद की ओर देखा, सो गोविंद ने सर नीचा कर लिया। गोपियां उलाना देकर के वहां से चली जाती। सो मैया गोविंद की ओर नजर करके देखती हैं तो मैया से पहले ही बोले मैया तेरी सौगंध खाया करके कह रहे हूँ, मैं तो ये भी ना जानूं उनको घर कौन सी गली में। और मैया तू ना जाने तू बहुत भोरी है और ये तो को पागल बना में। और मैया ये पता है कहाँ काम करें, जब मैं गली में से निकलता हूँ ना तो जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दे और चोर चोर करके मेरी बदनामी करें। मैया तू भोरी है, इनकी बातन में मत आइयो। मैया ये बड़ी चालाक, ये मेरा ब्याह नहीं होने दे। इनको पतियारो करे में तस्कर ये चाह, और चोर नाम मेरो धर्यो करे मेरो होना न देंगी ब्याह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया री मैंने नए माखन खायो, झूठो गुजरिया ने दोष लगायो। भोरो भारो लाला तेरो चोर बतायो। कन्हैया जी कहने लगे कि मैया री मैंने नए माखन खायो, झूठो गुजरिया ने दोष लगायो। मैया री मैंने नए माखन खायो, झूठो गुजरिया ने दोष लगायो। चोरो भारो लाला तेरो चोर बतायो। मैया री मैंने माखन खायो, झूठो गुजरिया ने दोष लगायो। और कहने लगे चोरी चोरी गोपी मुझको बहाने से बोलाती है, चोरी के बहाने खाई खट्टों में बोलाती है। चोरी चोरी गोपी मुझको बहाने से बुलाती है, चोरी के बहाने खाई खट्टों में बोलाती है। और मैया मैं नहीं आयो झालो दे के
बुलायो, झूठो गुजरिया ने दोष लगायो। मैया री मैंने नाए माखन खायो, झूठो गुजरिया ने दोष लगायो। कारे कार के मन की गोपी बरसाने वाली है, मुझसे जिद करती है ये माखन खिलाने की। कारे कारे मन की गोपी है बरसाने की, मुझसे जिद करती है ये माखन खिलाने की। मैं नहीं खायो मेरे मुख लिपटायो, मैं नहीं खायो मेरे मुख लिपटायो, झूठो गुजरिया ने दोष लगायो, झूठो गुजरिया ने दोष लगायो, झूठो गुजरिया ने दोष लगायो। सो मैया ने गुस्से में आकर के गोविंद को उखल से बांध दिया। मैया बोली, आज के बाद यदि तेने चोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आज तू यहीं पर खड़ा रहे, तब तुझे पता चलेगा मैं इस दुनिया के कैसे कैसे ताने तेरे लिए सुनी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि गोपियों के घर मत जाया कर, मत जाया कर, पर तू किसी की नहीं सुनता। सो मैया ने गोविंद को उखल से बांध दिया और वहां से मैया चली गई। मैया वहां से जैसे गई सो गोविंद गुटमुन जाते हैं और मैया के द्वार पर दो वृक्ष खड़े हैं, उनके बीच में जाकर के फंस जाते हैं और कोनी का स्पर्श जैसे ही होता है वो दोनों वृक्ष धड़ाम से टूट जाते हैं और उनमें से दो महापुरुष निकलते हैं और गोविंद के दर्शन करके साकेत धाम को चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान बच्चों की भ्रांति अनेकों लीलाएं ब्रज में करते हैं, लेकिन किसी को भी पता चलने नहीं देते। आज गोविंद 5 साल के हो गए और अपने मित्रों से बोले, भैया आज चलो कुछ खेल खेलते हैं। और ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और ब्रह्मांड घाट पर पहुंच करके गोविंद जो है मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे। ब्रजवासियों को मकान बनाने में लगा दिया और गोविंद ने एक मिट्टी का डेला मुंह में धर लिया। एक ब्रजवासी ने देख लिया कि लाला ने माटी खाई और तुरंत जाकर के बलराम जी से कहा, बोले बलराम भैया लाला ने माटी खाई है। बलराम जी दौड़े दौड़े आए, बोले लाला तेने माटी खाई है? तो गोविंद बोले, भैया मैंने माटी नहीं खाई। बोले ये ब्रजवासी बोल रहा है, बोले तेने माटी खाई है? तो कन्हैया बोले, हाँ भैया मैंने माटी खाई है। तो बलराम जी बोले, तेरी शिकायत मैया से करूंगा कि तेने माटी खाई। तो कन्हैया बोले, भैया यदि तेने मैया से कही कि मेरी माटी खाने की, कि मैंने माटी खाई है, तो मैं भी मैया से बोल दूंगा कि भैया भी भांग को गोला खा, भैया भी भांग को गोला खा। तो बलराम जी बोले, या कि पिटाई बाद में की बातें पहले मेरी है जाए। सो मैया को नहीं बताया, लेकिन ये बात मधुमंगल के पेट में नहीं पची और जा करके मैया से बोल दिया। बोले मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया ने जैसी सुना सो मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले लाला तेने माटी खाई है? लाला बोले, ना मैया मैंने माटी नहीं खाई। बोले मधुमंगल बोल रहे हो? बोले ये झूठ बोले। मधुमंगल बोले, मैया मैं ब्राह्मण देवता हूँ, चुटिया की सौगंध खाए करके कह रहे हूँ, मेरी आंखन के सामने खाई। कन्हैया बोले, मैया मैं अपनी सौगंध खा रहे हूँ, मैंने माटी नहीं खाई।
सुखदेव जी बोले, अब देखो हरिचंद्र जी बोल रहे हैं, अब हरिचंद्र जी बोल रहे हैं कि मैंने माटी नहीं खाई। तो मैया बोली, चल लाला तेरी बात मान लेते हैं, पर एक काम कर, अपना मुंह खोल करके दिखा, अपना मुंह खोल करके दिखा। थोड़ी बहुत तो चिपकी होगी, मैं देख लूंगी तेने माटी खाई है कि नहीं खाई। जैसे ही गोविंद ने अपना मुंह खोला और मैया जैसे ही देखने लगी, सो गोविंद ने अपने ही मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन मैया को करा दिया। जैसे ब्रह्मांड का दर्शन मैया ने किया, मैया बोली, हे भगवान ये मैं कहाँ देख रही हूँ। और मैंने ये भी देखा कि कान पकड़ कर के मैया खड़ी है, वो भी दृश्य गोविंद के मुख में दिखा। और ये देखते मैया बेहोश हो गई, गिर पड़ी। मैया बोली, मेरो लाला कोई भगवान दिखे, चमत्कारी दिखे, या के मुंह में तो बड़े बड़े दृश्य दिख रहे हैं। गोविंद ने सोचा, यदि मैया ने भगवान मान लिया तो मैया अलमारी में बिठाई देगी और फिर दिन रात हमारी पूजा करेगी। और पूजा को मतलब जानो का होए, 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को, चिनिया बादाम को भोग लगेगो, माखन मिश्री मिलेगो ना। और यह चीज में हम बिल्कुल राजी ना। और कहीं पार्टी में जाना होता है तो फिर भगवान को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। फिर भगवान के आगे क्या रखेंगे, एक गिलास पानी लाते हैं और बोलेंगे, हे भगवान आज पानी पी करके काम चलाने ला, आपके लिए क्या चूल्हा जलाएं। उस दिन तो फिर भोजन मिलता ही नहीं। तो भगवान बोले, हमें भगवान नहीं बनना। सो योग माया को आदेश दिया कि देवी, जो भी मैया ने दृश्य देखा था उसे भुला दो। मैया जैसे ही होश में आई तो मैया बोली, लाला मैंने तेरे मुख में अभी कछु देखो और बड़े विचित्र दृश्य देखे। कन्हैया बोले, मैया तेने सपनों देखो होएगो, देख ले मेरे मुंह में कछु ना है। खोल करके दिखा दिया तो कुछ भी नहीं। मैया बोली, लाला तू सही कह रहे हो, मैंने सपनों देखे हुए को। बोली, राधे राधे। कहते हैं ब्रह्मांड घाट के जो दर्शन करता है वो भगवान के दर्शन कर लेता है। जो रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, और मन मूरख तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महा। जो रमण रेती नहीं लेटे और यमुना पान नहीं किया, वो ब्रज के तत्व को नहीं समझ सकते। और यही गोविंद ने ब्रह्मांड घाट पर जाकर के जो मिट्टी खाई है, तो भगवान ने सोचा कि मैंने तो ब्रह्मांड घाट के दर्शन कर लिए, लेकिन जो मेरे अंदर ब्रह्मांड है उसे भी तो मैं दर्शन कराऊं। तब गोविंद ने ये माटी खाई। जब भगवान ने माटी खाई है तो भगवान ने ये बताया कि ये ब्रज जो है मेरा ही घर है, ये मेरा घर है, और जो मेरे घर में रहने वाले लोग हैं वो मेरे ही परिवार के लोग हैं। वैसे तो पूरा संसार गोविंद का है, ये वृंदावन धाम और ब्रज सबसे अलग है। बोली, राधे राधे। तो भगवान ने ब्रह्मांड घाट की लीला करके हम सबको ये बताया है कि हमें ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने चाहिए, और वहां की जो मिट्टी है उसका भी पान हम लोगों को करना चाहिए। ये ब्रह्मांड घाट कहाँ पर पड़ता है, नहीं पता, नहीं जानते हो? गोकुल के पास में ही है, यमुना पल्ली पर। हमने भी अभी तक नहीं देखा है, और पास में हमारे नल्हारी भी है, पर अभी तक गए नहीं, क्योंकि अभी गोविंद ने वो अवसर दिया नहीं। और जब अवसर मिल जाएगा तो जरूर जाएंगे। इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन जब इसका बुलावा आता है तभी पहुंच पाते हैं, उससे पहले कोई जा भी नहीं सकता। इसकी कृपा से ही सब कुछ होता है। जब हमने वृंदावन धाम में शिक्षा ली थी तो हमारा यही उद्देश्य था कि एक न एक दिन हम भी कथा वृंदावन में करें, और गोविंद ने वो अवसर हमें दिया।
सब इसकी कृपा से होता है जब इसका मन होता है। कहते हैं ना, प्रभु वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, प्रभु वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, होता वही है जो ये चाहता है। ये हमारी भलाई के लिए करता है। हम सोचेंगे कि हमारा ये काम हो जाए और भगवान की इच्छा नहीं है तो वो काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि भगवान को पता है कि तुम्हारी भलाई किस चीज में है। जिस चीज में आपकी भलाई होगी वही कार्य गोविंद करता है, और तभी हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। हम वहीं पर डगमगा जाते हैं। अपना विश्वास अटल रखिए और गोविंद आपके विश्वास को कभी हारने नहीं देता। बोलिए राधे राधे। तो आज रात्रि के समय गोविंद की आंखों में मैया काजल लगा देती है और गोविंद सो जाते हैं। प्रातः काल उठ करके मैया माखन बिलो रही है, माखन बिलो रही है, और माखन बिलोते बिलोते गोविंद की बातें चल रही हैं। लाला बड़ो बड़ो उदम मचावे, बड़ो बड़ो नाच नचावे, मोए परेशान करके रखे, कबो माखन मांगे कबो दही मांगे, मोए परेशान करके दिन भर रखे। हाथों से गोविंद के लिए माखन बना रही हैं और मुख से गोविंद की कथा का चिंतन कर रही हैं। और यही कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए। सुबह सुबह माताएं जो जगती है ना, जब घर में झाड़ू लगाएं तो हाथों से घर को साफ कीजिए और मुख से गोविंद का नाम लीजिए, क्योंकि समय हमारे पास में इतना नहीं है जो कि हम भजन कर सकें। तो ब्रज की माता जो है, जब वो घर में झाड़ू लगाती थी तो मुख पर एक ही नाम रहता था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी मंत्र का जाप करती। तो मैया दही बिलो रही हैं और गोविंद की बातें जो है मुख पर हैं। इधर गोविंद ने सोचा अब बहुत देर सो लिए, चलो माखन खाते। जैसे गोविंद जगे दोनों हाथों से आंखों को मलते हुए आ रहे हैं, तो गोल गोल जैसी आंखें हो गई चंदा की जैसी, और घुटमुन आए और आकर के मैया के पास में पहुंच गए। मैया बोली आ गए, जगाए? हाँ मैया, बड़ो आराम कियो मैया, अब तू माखन दे दे, बड़ी जोर से भूख लगी। तो मैया बोली लाला तुमको भूख लगी है तो या मटकी में माखन रखो है, थोड़ी सी मिश्री मिला लो और खा लो। मैया ने बोल दिया। तो कन्हैया बोले ना मैया, ताजो ही खाऊंगो और अब ही खाऊंगा, और यही मटकी में से खाऊंगा। मैं काय को खाऊं, ये तो बासो माखन है, या तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊं, मैं तो ताजा माखन खाऊंगा जो तू निकल रही है। मैया बोली लाला वही तो निकलो ही ना, अब वही तो निकलो ही ना, खावे को कहाँ थे। तो मैया बोली लाला एक काम कर, तो माखन चाहिए, अभी तो निकला नहीं है, पर एक लाला देख माखन से भी कोमल तो को एक चीज बताऊं, देखियो ये ऊपर का है, ये ऊपर कहा चीज है। तो गोविंद को चंदा दिख गए। चंदा को देखते ही गोविंद माखन भूल गए और बोले अब हमें चंदा चाहिए मैया, हमें चंदा चाहिए। चंदा के पीछे पड़ गए। मैया बोली तू चंदा कर तो रहे, तब तक मेरो माखन निकल जाएगा, मेरो माखन निकल जाएगा। गोविंद खड़े हो गए और रही को पकड़ लिया। बोले मैया माखन वाखन बाद में निकालना, पहले हमें चंदा देते। मैया बोली हे भगवान, अब आपको चंदा कहाँ से ला करके, मैंने चौकी कही आते। तो गोविंद ने मैया ने एक परात में पानी धर लियो, तो वहां में चंदा की परछाई दिखी, और परछाई जैसे दिखी मैया बोली देख लाला ये रहो चंदा, ये रहो चंदा। और वह पानी में हाथ मार करके बोले मैया ये चंदा ना है, ये तो पानी है, मोए तो ऊपर वाला चंदा चाहिए। मैया बोली हो याकू ये चंदा कैसे ला करके, तो मैया बड़ी परेशान। सो गोविंद से बोली लाला ये चंदा मैं तो को ला करके नहीं दे सकूं,
सो गोविंद बोले मैया हमें माखन नहीं खाएंगे, हमें तो चन्ना चाहिए और अवई चाहिए। चन्ना के पीछे पड़ गए और जाकर के कोने में बैठ गए। बोले मैया हम तो ते बात नहीं करेंगे जब तक तू हमें चंदा ला करके नहीं देगी। मैया बोली अब जाकू में चंदा कैसे तो। गुस्से में गोविंद बैठ गए। मैया बोली लाला देख ऐसे गुस्सा नहीं करते, और तू माखन नहीं खावेगो तो तेरा पेट पीठ से चिपक जाएगा। तू वैसे ही बहुत मोटो है और मोटो है जावेगो। कन्हैया बोले मैया तू जब तक हमें चंदा नहीं देगी हम माखन नहीं खाए। मैया बड़ी परेशान। कन्हैया बोले ओ मैया हमें चंदा देती है कि नहीं देती। मैया बोले मेरे पास में चंदा है ही ना है तो मैं कहाँ ते दूं, ये मेरे हाथ में थोड़ी ही है। सो कोने में खड़े होकर के कहते मैया यदि तूने हमें चंदा नहीं दियो तो हम ब्रजवासियों की पंचायत में कह देंगे। सुनो भैया हम ब्रजवासियों की पंचायत में कह देंगे सुनो भैया ये हमारी मैया नहीं और हमें आगे बेटा नहीं, पहले या तो हमें चंदा दे दे और ना तो हम ब्रजवासियों की पंचायत में जा करके कहते हैं। मैया बोली तो कुछ जो को न सो कर ले, मेरे पास में चंदा ना है। तो कन्हैया बोले अब तो ये धमकी भी काम नहीं आ रही, अब कौन सी धमकी दूं। सो गोविंद हंसने लगे। तो मैया बोली लाला देख ऐसे गुस्सा नहीं होते, और तो को एक चीज दिखाऊं देख माखन से भी कोमल चंदा से भी कोमल तेरे ताई बहू ले आऊं। जैसे ही बहू का नाम सुना तो गोविंद माखन भी भूल गए चंदा भी भूल गए और बोले मैया अब हमें बहू दे दे, अब हम तो बहू लेंगे, ना माखन चाहिए ना चंदा चाहिए, अब हमको बहू चाहिए। तो मैया बोली अब घर के सारे कामों को तब करूंगी जब तेरे ताई बहू ले आऊंगी। अब बता लाला तेरे ताई कैसी बहू लाऊं। तो कन्हैया क्या बोले मैया ऐसी बहू ले आइयो जब हम गैया चरावे जामे तो जेब में धल्ले जाए करे, ऐसी बहू ले आइयो। बोली राधे 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 राधे। और कन्हैया कहने लगे मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए दऊं तेरो प्यार। नजर तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। और कन्हैया कहते हैं जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहि चलाओ। जो नहीं ब्याह